कबीरधाम जिले के कवर्धा से नामदेव समाज के जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ नामदेव ने राजधानी रायपुर में प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस वार्ता की। सिर्फ 151 लगाया, अगर गलत कार्य होता तो तीसरा एक्ट या अन्य एक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमारी वो लोग कह रहे हैं कि कपल रूम में हमको बैठे हुए बोल लगा हुआ है। कौन व्यक्ति है? ये संतोष नामदेव और उसका बेटा, जो 4 लोग को लेके, जो हमारे समाज का व्यक्ति नहीं है, उनको लेके घूमता है, जो उन्हीं के कैटेगरी में आता है। प्रयास से नामदेव समाज को जमीन का आवंटन हुआ, भवन का निर्माण हुआ और अभी वर्तमान में नामदेव समाज का जब हम लोगों ने जयंती का कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में गृह मंत्री जी ने स्वयं उपस्थित। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामले को पूरी तरह साजिश बताया। अमिताभ नामदेव का कहना है कि मकान किराए पर देने का भी उनका काम चलता था, जिसे अब वो लॉज होटल में बदलने का काम कर रहे हैं। लॉज होटल निर्माणाधीन होने के कारण अभी उन्होंने रजिस्टर नहीं बनाया था। 6 फरवरी को पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची। मौके पर मिले लड़के लड़की दोनों बालिग थे और अपनी मर्जी से उन्होंने कमरा लिया था। पुलिस जांच में कोई अवैध या संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई। डीएसपी ने मीडिया को स्पष्ट बयान दिया कि कोई गलत कार्य होता नहीं मिला। एक और जो कपल है वो उन्होंने भी बताया कि हम यहाँ पर 1 घंटा पहले आए थे, 500 रुपए दे करके रूम लिए थे। ऐसी जानकारी मिली है कि जो कपल थे काफी संदिग्ध अवस्था में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमारी वो लोग कह रहे हैं कि कपल रूम में हमको बैठे हुए मिले थे। सिर्फ पुलिस से हुई बहस के कारण बीएनएस की धारा 177 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया। उन्होंने आगे दावा किया कि उनके खिलाफ झूठी शिकायत उनके प्रतिद्वंदी सौरभ नामदेव के ड्राइवर ने की। उन्होंने बताया कि वो पिछले 15 वर्षों से नामदेव समाज के जिला अध्यक्ष हैं और चुनावों में सौरभ नामदेव तथा उनके पिता को बार बार हराते आए हैं। इससे हतोत्साहित होकर उन्होंने उनके खिलाफ यह षड्यंत्र रचा और समाज में उनकी छवि धूमिल करने की पूरी प्लानिंग के साथ पहले लड़के लड़की को उनके होटल में भेजा गया, आपत्तिजनक सामग्री फैलाई गई, फिर झूठी शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत एवं भ्रामक खबरें फैलाई गई ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा सके। अमिताभ नामदेव ने अपने योगदान का जिक्र करते हुए कहा, 15 वर्षों से जिला अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में नामदेव समाज का सबसे पहला सामाजिक भवन बनवाया, जिसका विरोध बाप बेटे की जोड़ी ने खूब किया। समाज के लोग ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ फर्जी पत्रकार होने की भी खबर फैलाई गई। उन्होंने बताया कि 2010 से वो भारत सरकार से पंजीकृत संपादक हैं। कभी समाज के किसी भी महिला, पुरुष या बाहरी व्यक्ति से उनका कोई विवाद नहीं रहा। अमिताभ नामदेव ने समाज के चुने हुए पदाधिकारियों का समर्थन बताते हुए कहा कि वे सभी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने झूठी शिकायत करने वाले और बिना पक्ष जाने मनगढ़ंत खबरों को प्रसारित करने के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। ये 6 दिसंबर की घटना है। मेरे घर में अचानक पुलिस का धावा होता है और मुझ पर घर के संबंध में, किराए के संबंध में जानकारी मांगी जाती है। मैंने दिया, पुलिस को सहयोग किया, पूरी जानकारी बताई। उसके बाद भी पुलिस ने मुझे धारा 151, जो अब बदला हुआ धारा है, याद नहीं है मुझे, उस धारा के तहत एसडीएम कार्यालय में देर रात तक जानबूझकर पेश किया गया, जिसके चलते मुझे मीडिया में क्या हो रहा है जानकारी नहीं हुई। मुझे लगा सामान्य, परंतु जब मैं जैसे ही जमानत किया दूसरे दिन तो पता चला कि मीडिया मेरे खिलाफ अनर्गल बातें हो रही हैं और मैंने पुलिस से जो कार्रवाई की तो पूरा मामला ही पलट चुका था। तब मुझे पता चला नामदेव बबला और उसका परिवार, उसका पुत्र सौरभ नामदेव का नाम शिकायतकर्ता गवाह के रूप में सौरभ नामदेव का नाम सामने आने छवि बदनाम करने का कार्य किया है और वह पत्रकार
होने के नाते सभी लोगों को गलत साथ वीडियो मीडिया में भेजकर गलत तरीके से मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने इनके सिर्फ छवि को बिगाड़ने के लिए ऐसा घटिया आरोप लगाया जो उचित नहीं है। अगर कोई बात की तो वो सामाजिक स्तर में बैठ के बात किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे ये बताया गया कि उनके मकान में किसी अन्य तरीके से संचालन किया जा रहा है। एक बहुत गंदा मजाक नहीं कहा जा सकता, बहुत गंदा आरोप लगाया गया है। हम तो यही चाहते हैं कि इस विषय में बहुत अच्छे से पूर्णतः इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और 6 फरवरी की घटना का मामला था और मामले को अलग बनाया गया, वीडियो में अलग दिखाया गया और मामले को अलग रंग देकर मेरे ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया गया। मेरे किराए के मकान में जो चलता है, किराया देता हूँ, उस पर किसी साजिश के तहत गलत तरीके से जैसे अभी थी चकला का धंधा, ये सब शब्दों का प्रयोग एक पत्रकार होकर कई साथियों ने गलत तरीके से मेरे ऊपर कमेंट्स करते हुए यह खबर लगाई है जो कि निराधार और झूठी है। मैं उनके ऊपर भी, जिन्होंने अगर मेरे खिलाफ गलत खबर लगाई है, अगर मेरी खबर नहीं लगने पर मैं भी स्वतंत्र हूँ उनके ऊपर मानहानि करने के लिए, तो मेरी छवि खराब हुई है। जिसके द्वारा ये षड्यंत्र किया गया है उसके ऊपर क्या कार्रवाई, किस प्रकार की शिकायत दर्ज कराएंगे? मैं जानकारी जब देखा अपने समाज के विरोधी व्यक्ति का नाम, जो समाज का घोर विरोधी है, जिन्होंने समाज के लोगों को, कई लोगों को प्रताड़ित किया है, अपने परिवार को प्रताड़ित किया है, उसका नाम आने से ही यह मामला मुझे सामाजिक षड्यंत्र का लगा और मेरे साथियों ने भी इसी मामले को लेकर चर्चा की कि यह सामाजिक षड्यंत्र करते हुए या इस प्रकार का कृत्य किया गया है ताकि मेरी छवि धूमिल हो। जो मैंने अच्छा कार्य किया है उसके खिलाफ, उसके विपक्ष में जिसके चलते वह दुर्भावनापूर्वक किया है, और मैंने वह कांग्रेसी पार्षद रह चुका है और मैंने भाजपा के सांसद, भाजपा के मुख्यमंत्री को बुलाता हूँ, मेरे कार्यक्रम में आते हैं, वह उसको राज नहीं आता है, या मामले से ऐसा लगता है मुझे, या राजनीति का मामला भी जुड़ा हुआ लगता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।